हेलो एवरीवन, आज ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है ऑन सरफेस टेंशन चैप्टर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी एक फिनोमिना है जिसमें लिक्विड एक कैपिलरी ट्यूब में राइज होता है, ऊपर जाता है या फॉल डाउन होता है। द फिनोमिना ऑफ rise or fall of a liquid in a capillary tube is called कैपिलैरिटी। कैपिलरी वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है एक पतला सा ट्यूब। जैसे हम लोग टेस्ट ट्यूब देखते हैं तो इसका जो विड्थ होता है थोड़ा ज़्यादा है, इससे पतला हम लोग ट्यूब लिए उसी को बोला जाता है कैपिलरी ट्यूब। तो घटना जिसमें लिक्विड या तो राइज हो या फॉल हो इनसाइड कैपिलरी ट्यूब, उसको बोला जाता है कैपिलैरिटी। आज हम लोग डिटरमाइन करेंगे सरफेस टेंशन बाय कैपिलरी राइज मेथड। डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाय राइज मेथड, यानी हमें T की वैल्यू फाइंड करनी है इसकी मदद से, कैपिलरी राइज मेथड की मदद से। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इसके फिगर के बारे में। तो यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब हमने ले लिया, इसको एक बड़े से कंटेनर में जिसमें लिक्विड रखा गया है उसमें इसको डिप्ट किया गया, यानी कि डुबाया गया। इसमें लिक्विड हमने लिया है वाटर। तो इस वाटर क्या करेगा, इस पर राइज होना, ऊपर जाना शुरू करेगा, क्योंकि ये बहुत ही नैरो है, पतला है। ये इसका फ्री सरफेस हो गया। आप पढ़ चुके हैं कि लिक्विड में एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होता है लिक्विड के फ्री सरफेस पर, जो उसको स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करने पर मजबूर करता है, और वो होता है टेंशन, सरफेस टेंशन T। यहाँ पर एक एंगल बनेगा थीटा। यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A मान लेते हैं, इधर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B मान लेते हैं, तो यहाँ भी थीटा होगा। ये T बराबर होगा रिएक्शनल फोर्स R के। तो अब इस T का हम लोग यहाँ पर दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। जिधर एंगल बना है उधर T cos थीटा, और जिधर एंगल नहीं है उधर T sin थीटा। जो बात हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A के पास देखी वही बात सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B के पास भी होगा। एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है थीटा। इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जो पिछले वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर थीटा यहाँ बनता है तो थीटा यहाँ भी बनेगा, जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा। फिर से दो कंपोनेंट ब्रेक होगा, T cos थीटा, T sin थीटा। अब चूंकि T और R बराबर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं R sin थीटा। यहाँ भी लिखा जा सकता है R sin थीटा। ये लिक्विड का सरफेस है, रेडियस यहाँ R हो जाएगा। और ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका हाइट हमने कंसीडर कर लिया है h। यहाँ पर लिक्विड है, ये कैपिलरी ट्यूब है। कंपोनेंट हमने ब्रेक किया है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ट्यूब का हाइट हमने कितना लिया, वो h। Let us consider a capillary tube which is dipped inside a liquid. The liquid rises in the capillary tube due to capillarity up to height h as shown in the figure। देखा, आप देख रहे हैं फिगर में हम लोगों ने दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कंसीडर किया है, A एंड B। वी ऑल्सो कंसीडर टू पॉइंट ऑफ contacts A and B।
एक लेफ्ट और एक राइट में 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम लोगों ने कंसीडर किया। अब हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए में जो टी है वो सरफेस टेंशन है, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो हेयर टी सरफेस एक्टिंग एट पॉइंट ए, सरफेस टेंशन एक्टिंग एट पॉइंट ए inside the theta angle of contact, R जो है रिएक्शनल फोर्स, R नॉर्मल रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम लोग को पिछले क्लास में देखा था नॉर्मल रिएक्शन, वही है यहाँ पर R रिएक्शनल फोर्स। यहाँ पर रिएक्शनल फोर्स हो जाएगा एडहेसिव फोर्स। ये जो सरफेस टेंशन है मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला, ये होगा कोहेसिव। और यहाँ पर रिएक्शनल फोर्स कैसा काम करेगा, एडहेसिव फोर्स के। सो R बराबर T, और यहाँ पर सरफेस टेंशन के जस्ट अपोजिट में रिएक्शनल फोर्स काम कर रहा है। नाउ रिएक्शनल फोर्स R कैन बी रिजॉल्व का मतलब बांटना इनटू 2 कंपोनेंट्स। हम लोग R को 2 कंपोनेंट में बांट दे रहे हैं, एक है R cos थीटा, दूसरा है R साइन थीटा। R cos थीटा आप देख रहे हैं ये वर्टिकल कंपोनेंट है इन वर्टिकल डायरेक्शन, और R साइन थीटा या T साइन थीटा लिखें क्योंकि दोनों बराबर है, ये हो जाएगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ R कर दीजिए क्योंकि ये R का कंपोनेंट ब्रेक हुआ है, या तो सही है T लिखा हुआ। यहाँ जो R साइन थीटा है ये हर एक पॉइंट पर इस R साइन थीटा के अपोजिट होगा, तो यहाँ पर दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो R रिएक्शनल फोर्स है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसल हो जाता है, बच जाएगा सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट R cos थीटा। The component R sin theta at every point has equal and opposite component। तो R sin थीटा का हर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा cancel out each other, therefore resultant of horizontal component बराबर इफेक्टिव कंपोनेंट, मतलब जो फाइनल बच गया वो कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट R cos थीटा एट 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बराबर R cos थीटा बराबर T। cos थीटा लिख सकते हैं क्योंकि R T के बराबर है। टोटल लेंथ ऑफ द सरफेस इज गिवन बाय, इस सरफेस का टोटल लेंथ निकालना होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सरफेस है वो गोल है, सर्कुलर है, तो सर्कल का हम लोग टोटल लेंथ कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, सर्कल का सर्कमफेरेंस जो होता है वो उसका टोटल लेंथ होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे और सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r होता है। टोटल लेंथ हम लोगों ने इसीलिए निकाला क्योंकि अगर हमें अपवर्ड फोर्स निकालना हो तो हमें चाहिए सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, जैसे आप फार्मूला जानते हैं, चूँकि T = F/L, तो लेंथ चाहिए हमको, फोर्स निकालना है तो सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, T बराबर
अपवर्ड फोर्स F1 मान लेते हैं और L जो है वो आ गया 2 पाई आर। सो F1 बराबर लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू, और T का जो कंपोनेंट है वो हम लोगों ने लिया है T कॉस थीटा, जिसको लिखेंगे 2 पाई आर T कॉस थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, आप याद रखेंगे, इसका भी हम लोग आगे यूज करेंगे। दिस फोर्स इज, ये अपवर्ड फोर्स है तो इसको बैलेंस कौन करेगा, नीचे लिक्विड का वेट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ लिक्विड। ये फोर्स बैलेंस किया जाएगा वेट ऑफ लिक्विड के द्वारा। नाउ वॉल्यूम हम लोग फाइंड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये एक बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर हाइट एच की जगह एच ही लेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। लिक्विड एट पाई आर स्क्वायर एच। लिक्विड के फ्री सरफेस को बोला जाता है मिनिस्कस। हम लोगों ने पहले वीडियो क्लास में इसको देखा है, मिनिस्कस, आप याद कीजिए। और ये मिनिस्कस जो है इसका दो शेप होता है, या तो ये कनकेव हो सकता है या तो कॉन्वेक्स हो सकता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा किए थे एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। तो ये मान लीजिए लिक्विड ऐसे है, यहाँ जो एक कलर्ड पार्ट है यहाँ भी रेडियस आर होगा और इसका हाइट भी रेडियस कितना हो जाएगा, वो आर के ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है वॉल्यूम इस मिनिस्कस का। ये जो एरिया है ये देख रहे हैं वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम ऑफ मिनिस्कस। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस को हम लोग बोलते हैं मिनिस्कस। तो हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमें इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये जो सेमी स्फीयर दिख रहा है, ऊपर का पोर्शन नहीं, सेमी स्फीयर जो दिख रहा है, इसका हम लोग को वॉल्यूम को माइनस करना होगा, तब हमें उस मिनिस्कस का वॉल्यूम निकल जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से इस वॉल्यूम को हम लोग डी भी मान लेते हैं, छोटा वॉल्यूम है इसीलिए। तो वॉल्यूम इनसाइड मिनिस्कस डी भी हो गया। अब पूरा वॉल्यूम अगर होगा तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस डी भी, तो ये पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। सो टोटल वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच प्लस डी वी। अब ये तो वैल्यू हमें पता है लेकिन इसका वैल्यू नहीं पता है, इसको फाइंड करना होगा। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए नाउ वॉल्यूम ऑफ इनसाइड द मिनिस्कस इज गिवन बाय, अभी हम आपको बताएं कि हमको पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये जो सेमी स्फीयर है उसके वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। देखिए इतना दूर का जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका जो हम लोग लेंगे वॉल्यूम, उसमें से इस स्फीयर का जो इतना वॉल्यूम दिख रहा है सेमी स्फीयर, इसको माइनस कर देंगे तो ये जो कलर्ड पार्ट है इसका वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट भी इसका आर हो जाएगा। यहाँ रेडियस आर है और हाइट भी आर है, इससे हम लोग माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर। तो आप जान रहे हैं सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर हाइट भी हमने आर लिया है तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर माइनस सेमी स्फीयर का वॉल्यूम, से पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ बात हो रही है सेमी स्फीयर यानी आधे इसकी, तो हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ भी पाई आर क्यूब, यहाँ भी 2/3 पाई आर क्यूब, माइनस कर दीजिए 2/3 पाई आर क्यूब। एक पाई आर क्यूब में से 2/3 पाई आर क्यूब अब माइनस होगा तो बचेगा कितना, 3, यहाँ एलसीएम से जाएगा, 3 में से 2 चला गया तो कितना बचा 1, यानी आप लिख सकते हैं पाई आर क्यूब बाई 3। तो डीवी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, पाई आर क्यूब बटा 3। हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच में हम लोग इस वॉल्यूम को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे।
सो टोटल वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर क्यूब बाई 3, कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ क्या बच गया आर, और ये बाई 3 यहाँ आएगा बाहर। इफ़ रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हो, रो हम डिनोट करते हैं डेंसिटी के लिए, और हम जानते हैं वी नो डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ से मास निकाला जा सकता है, मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। m बराबर डेंसिटी रो हमने माना है, वॉल्यूम हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर बाई 3, ये हमारा निकल गया मास। ठीक, ये अब मास पता है तो हम लोग टोटल डाउनवर्ड फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। हमको फोर्स का फॉर्मूला पता है m इंटू ए, लेकिन यहाँ डाउनवर्ड्स हो रहा है तो m इंटू जी हो जाएगा। वेट ऑफ लिक्विड एक्टिंग डाउनवर्ड्स F2 बराबर mg, m का वैल्यू को पुट करके g से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो g पाई आर स्क्वायर h प्लस आर बाई 3, ये निकल गया F2। और हम यहाँ निकाल चुके हैं F1। इक्विलिब्रियम में ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, F1 जो लग रहा है ऊपर की ओर और F2 जो लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है। इक्विलिब्रियम में ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, F1 ऊपर की ओर और जो F2 है वो नीचे की ओर। इन इक्विलिब्रियम F1 ऊपर की ओर, F2 नीचे की ओर, ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे। अब इसको इक्वेशन 2 मानिए तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों फोर्स का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो लिखेंगे 2 पाई आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू रो जी पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर बाई 3। हमें वैल्यू निकालना है टेंशन का टी का, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, ये सारा टर्म नीचे आ जाएगा, रो जी पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर कॉस थीटा, 2 पाई आर कॉस थीटा। पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा रो जी, यहाँ एक आर बचेगा, एच प्लस आर बाई 3 बटा 2 कॉस थीटा, क्योंकि पाई आर से कैंसिल आउट हो गया। चूँकि एच और आर बाई 3, एच बहुत ही बड़ा है आर बाई 3 की तुलना में, ट्यूब का जो हाइट है वो इस रेडियस से बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट करके लिख सकते हैं एच प्लस आर बाई 3, ये अप्रॉक्स इक्वल एच के होगा। अब यहाँ पर एच पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा टी इक्वल टू रो जी आर इंटू एच बटा 2 कॉस थीटा। ये सरफेस टेंशन का फाइनल वैल्यू हमने फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी राइज मेथड, जहाँ रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर रेडियस ऑफ द फ्री सरफेस, एच हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब, 2 कांस्टेंट कॉस थीटा एंगल, थीटा यहाँ पर है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, थैंक यू।